हर एक बिगिनर ट्रेडर का जर्नी डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे कि मान लो कि आपको किसी ने बताया कि ट्रेडिंग इस तरह से होती है। आपने किसी को देख लिया, कहाँ पे न्यूज़ सुना, रील्स में देखा, स्टेटस में देखा, कहीं पे भी आपने सुना और उसके बारे में आप क्यूरियस हो गए कि मैं इसको कैसे सीखूं। थोड़ा थोड़ा आप उसको सीखने के लिए स्टार्ट करते हो और अगर मान लो कि आपको सब कुछ सीख जाओ और उसके बाद ट्रेडिंग में आता हो, तो डिफरेंट टाइप्स का जर्नी होता है। मैं पहले आपको थोड़ा प्राइस एक्शन ब्रीफ करता हूँ और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। देखिए, जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप हर एक वीडियो में नहीं सुनोगे और ये थोड़ा डिफरेंट है। इट्स एन बेसिस ऑफ साइकोलॉजी। तो पूरा साइकोलॉजी की बेस पे है। अगर मान लो कि आपका जो जर्नी स्टार्ट हुआ है, तो वो किस तरह से हुआ है, तो ये आपको ही पता होगा। और हर एक ट्रेडर का स्टोरी डिफरेंट टाइप का होता है। अगर मैं मेरी खुद की बात करूँ, तो मैंने किसी को देखा था, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स है, वो ट्रेड कर रहे थे। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, कुछ कैंडल्स के बारे में पढ़ा कि यहाँ से कैंडल लो होती है, रेड कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल होती है। कुछ ना कुछ देखता रहा। उसके बाद यूट्यूब में देखा, कुछ वीडियोस देखे और मुझे समझ में आने लगा थोड़ा थोड़ा। फिर मैंने पीई ले लिया, सी ले लिया, मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या है। फिर मैंने गैम्बलिंग भी किया एक्सपायरी के दिन और कुछ प्रॉफिट किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट कर दिया था एक ही दिन में। मतलब मैंने क्या किया था, मैं अगर मेरी खुद की बात करूँ ना, तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि बहुत बड़ा मोमेंटम होता है। जैसे कि एक बड़ा सा कैंडल बन गया, एक छोटा सा, एक राहुल करके मेरा फ्रेंड था, तो वो मुझे सिखाता था। उसको खुद नहीं आता कुछ, अभी भी नहीं आता है उसको। तो वो मुझे, और उसने छोड़ दिया। अभी उसने कुछ लॉस कर दिया है, 1.5-2 लाख का जैसा लॉस किया है। और अभी वो बंद कर दिया है उसने, वो जॉब पे ही फोकस कर रहा है। क्योंकि उसको वो बोल रहा है कि मुझे अभी इसमें ज़्यादा नहीं घुसना है। और वो ब्लाइंडली ट्रेडिंग करता था। ठीक है, तो ब्लाइंडली ट्रेडिंग करना इस तरह से होता है, इतना मुश्किल होता है कि अगर मान लो कि मैं किस तरह से करता था, उसने मुझे सिखाया था, वो मैं किस तरह करता था। उसके बाद मैं डीप में आया, उसको घुसा उसमें, ठीक है? उसको लर्निंग लिया, कुछ ना कुछ तो गलती हुआ है, ठीक है इसमें। अगर मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने पीई ले लिया और एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा 10-10 पॉइंट का मोमेंटम होता है, तो यहाँ पे 10 पॉइंट का मूवमेंट हुआ। और ये मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, जब भी मैंने ट्रेडिंग कुछ भी पता नहीं था, कैंडल क्या होता है वो भी पता नहीं था, वो टाइम की बात कर रहा हूँ। तो वो टाइम पे मैंने यहाँ पे पी ले लिया और 10 पॉइंट मिले, मैं निफ्टी में निकल गया, निफ्टी में से निकल गया। वापिस अपसाइड का ट्रेड लिया मैंने, 10 पॉइंट मिले, मैं निकल गया। इस तरह से मैंने कुछ 3,500 जैसे बनाए थे एक ही दिन में। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड था कि और जो बिगिनर्स होता है ना, बिगिनर लक, तो स्टार्टिंग में वो प्रॉफिट प्रॉफिट गिनने लगता है कि मेरा इतना हो गया, अभी इतना आगे होगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, हर एक बिगिनर के साथ होता है। और बिगिनर लक मुझे पता नहीं है ये कैसे काम करता है, पर ये हर एक के साथ काम करता है। तो आपका जर्नी क्या था वो मुझे कमेंट करके बताना कि आपने किस तरह से स्टार्ट किया था, क्या हुआ था आपके साथ, कितना लॉस हुआ था, कितना प्रॉफिट हुआ था, वो सारा मुझे आप कमेंट करके बताना। मैं आपको वो कमेंट पढ़ूंगा और उसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है? तो यहाँ क्या हुआ है मार्केट में, वो हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो कल जो था वो मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन था और मुहूर्त ट्रेडिंग में 12 कैंडल बनी थी। 60 मिनट का वो सेशन होता है, 60 मिनट कैंडल बनी। अभी आज जो हुआ है, तो मोस्टली होता क्या है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मार्केट साइडवेज होता है, बहुत सारे लोग परचेस करते हैं। तो उसी की वजह से शायद आज गैप अप ओपन हुआ है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद एक छोटा सा डाउन साइड में मोमेंटम हुआ, अप साइड में वापस गया मार्केट और उसी रेंज में मार्केट मोमेंटम करने लगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अप साइड का ट्रेड लिया होगा बिकॉज ऑफ डे हाई, और मार्केट भी अप साइड का मूवमेंट कर रहा है, ठीक है? और पूरा लिक्विडिटी लेके आया है डाउन साइड का। तो यहाँ से जैसे ही बाउंस हुआ, तो ये अपसाइड का यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, ये फॉलो थ्रू के साथ मोस्टली बहुत सारे लोगों ने लिया होगा। और ये ब्रेकआउट का ट्रेड कोई नहीं छोड़ता। और ऑन द आफ्टर 2 डेज हॉलीडेज, 2 दिन का हॉलीडे था, हॉलीडे के बाद हर एक लोग भरे पड़े होते हैं कि मुझे एंट्री लेना है, एंट्री लेना है, ठीक है? और मंडे को ही सबसे ज़्यादा लॉस होता है। हम लोग पहले क्या बोलते थे, मंडे को ब्लैक मंडे बोलते थे, क्योंकि मंडे ऐसा होता है जो ट्रैप ही करता है। क्योंकि क्या होता है, 2 दिन छुट्टी होती है, तो हम लोग मंडे के दिन
ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि ट्रेडिंग डे स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग ट्रेड करेंगे और फॉलो थ्रू के साथ घुस जाते हैं, ठीक है, ब्रेकआउट के साथ। तो ये यहाँ पे बहुत सारे लोगों, तो मैंने तो कुछ बार क्या किया था कि ब्रेकआउट पर ट्रेड ही करना छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा लॉस कर चुका था। मंडे के दिन हर एक बार पहला जो मेरा ट्रेड होता था वो स्टॉप लॉस ही खाता था। तो इसी की वजह से मैंने ये ट्रेड नहीं किया और मार्केट डाउन साइड में आया, स्टॉप लॉस हिट किया और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट अप साइड में गया। तो ये कॉमन चीज़ है, ये हर एक का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता है और यहाँ पे मैंने ट्रेड करना बंद कर दिया है ब्रेकआउट के साथ, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट ने अप साइड में मूव किया, वापस डाउन साइड में आया और ये पूरा साइडवेज होने लगा। यहाँ पे इसी रेंज में फंस गया मार्केट, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे फंसा, डबल टॉप किया, एक और रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस के साथ फॉल हुआ। अगर यहाँ पे आप ट्रेड करना हो तो कर सकते थे एक स्कैल्पिंग के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने एक टॉप किया, उसी रेजिस्टेंस के साथ मार्केट फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे आप एक ट्रेड कर सकते हैं इसी हाई का आप स्टॉप लॉस लगा के। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड है और डाउन साइड में आपको ट्रेड मिला है। अगेन मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस किया, बाउंस करने के बाद फॉल हुआ, तो यहाँ पे फॉल के साथ आप कर सकते हो या फिर फॉलो थ्रू के साथ यहाँ पे जा सकते हो। मार्केट अगेन रिटेस्ट करने के लिए गया, तो ये जो रिटेस्ट करने के लिए मार्केट जब भी जाता है उसके बाद जो फॉल होता है वो तगड़ा फॉल होता है, ये ध्यान में रखना जब भी ब्रेकआउट के साथ होता है। तो यहाँ पे आप एक ट्रेड कर सकते हो डाउन साइड का, पर आपका जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा बड़ा आएगा। यहाँ पे इसके हाई के साथ आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, पर उसी के साथ आपका ट्रेड भी बहुत अच्छा डाउन साइड में गया है। तो ओवरऑल आज मार्केट जो है वो बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। तो मैंने पूरा प्राइस एक्शन बता दिया आपको कि आज के दिन क्या हुआ था और किस तरह से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, पूरा मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। अभी मैं आपको उसी टॉपिक के ऊपर आता हूँ कि बिगिनर्स का साइकोलॉजी क्या होता है। तो पहले क्या होता है, ये मैं सारा कुछ हटा देता हूँ, ये मैंने 2 मिनट में ब्रीफ कर दिया पूरे पूरे दिन का मार्केट। अगर मान लो कि आप स्टार्टिंग में आए हो, आपको नहीं पता है कि किस तरह से करना है, तो पहले आप इसको समझ ही नहीं पाओगे कि ये क्या चल रहा है, ट्रेड में क्या है, कौन सा टाइम फ्रेम है, क्या करोगे। आपका ये पूरा जो है वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। और अगर मान लो कि आज आप बता देते हो कि ये जो साइकोलॉजी है वो मैं कल से सीख लूंगा और मैं कल से अच्छी साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करने लगूंगा, तो ये कोई चॉकलेट खाना नहीं है कि मैं कल चॉकलेट खा लूंगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, बिगिनर से एडवांस तक का। अगर मान लो कि ये जो बिगिनर के से एडवांस तक का प्रोसेस क्या है, तो मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपको कार चलाना सीखना है, तो आपको सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि क्लच होता है, एक्सीलेटर होता है, सब कुछ होता है। जैसे कि आपको किस तरह से स्टीयरिंग को हैंडल करना है, अगर मान लो ट्रैफिक हो तो आपको किस तरह से हैंडल करना है, वो सारा ट्रेनिंग लेना पड़ता है। हैंड ब्रेक कब दबाना है, कब सिग्नल लेना है, कब वो जो सीट बेल्ट है वो लगाना है, वो सब कुछ आपको सीखना पड़ता है और सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, तभी आप उसको चला पाओगे, ठीक है। अगर मान लो कि आप स्विमिंग कर रहे हो, तो उसका भी पूरा प्रोसेस होता है कि कब पानी में उतरना है, कितना पानी में कितना श्वास लेना है, मतलब क्या क्या करना है, ब्रीदिंग आपका क्या होना चाहिए, वो सब कुछ सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है। एक दिन आप करोगे, एक दिन आप गलती करोगे। मान लो कि आप चला रहे हो आज पहले दिन, तो आपने गलती कर दी, कहीं पे ब्रेक दबा दिया, कहीं पे ज़्यादा मतलब आपने एक्सीलरेटर दे दिया, तो ये गलती होती है और उससे आप सीखते हो। बार बार आप गलती करते हो, सीखते हो, गलती करते हो, सीखते हो। सेम स्विमिंग में भी यही होता है कि अगर आप स्विमिंग करने के लिए गए और आप स्विम कर रहे हो और वो टाइम पे आपका गलती हो रहा है, जैसे कि आप अंदर चले गए, आप निकल नहीं पा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें होती है। अगर मान दो कि आपने ये गलती कर करके सीखी है, तो सेम ट्रेडिंग में भी यही है, आप जैसे गलती करते जाओगे वैसे वैसे आप सीखते जाओगे। अगर मान दो आज आपने गलती किया है, यहाँ पे आपने ब्रेकआउट के साथ ट्रेड लिया है, आपका स्टॉप लॉस गया है, तो नेक्स्ट टाइम आप उसमें अवेयर हो जाओगे कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है, तो मुझे सोच समझ कर ट्रेड लेना है। अगर मान दो यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड से डे लो से मार्केट बाउंस हुआ है, तो यहाँ पे एक पुलबैक का मुझे वेट करना चाहिए या फिर रिटेस्ट करने के लिए बाद मार्केट अगर अप साइड में जाता है, अगर मार्केट सबको गाड़ी में बिठाया और फॉल किया उसके बाद अप साइड में जाता है, तो यहाँ पे लो पे मैं एंट्री करूंगा, डाउन का स्टॉप लॉस लगा के, इस तरह से मैं ट्रेड करूंगा। तो ये आपका साइकोलॉजी जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ रहे हो कि बिगिनर से एडवांस कैसे बनते हैं। उसके बाद वो क्या करता है, जो बिगिनर होता है वो सारे कैंडल्स देखता है, सारे मतलब पहले तो बहुत सारे वीडियोस देख लेगा वो और अपना जो नॉलेज का पिटारा है वो ओवरफ्लो कर देगा, कि उसको ओवर नॉलेज हो जाएगा। जैसे कि वो ऑप्शन चेन भी देख लेगा, सब स्ट्रेटेजी भी ट्राई कर लेगा, और अगर मान लो कि आज आपने स्ट्रेटेजी यूज़ की ना, तो कुछ टाइम बाद वो स्ट्रेटेजी चेंज करता रहेगा। अगर आपने किसी बिजनेस भी स्टार्ट किया है, ठीक है, तो बिजनेस में क्या होता है कि जल्दी से प्रॉफिट नहीं होता है। अगर शॉप मान लो कि आपने स्टार्ट किया, तो आपका प्रॉफिट तुरंत नहीं हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, स्ट्रेटेजी चेंज करने लगोगे, वही स्ट्रेटेजी पे स्टिक नहीं रहोगे, ठीक है। आप सोचोगे कि कहीं और मैं शॉप सेट कर लूँ, कुछ और करूँ ट्राई,
तो ये होता रहता है। तो सेम ट्रेडिंग में भी यही होता है, आपका जो माइंडसेट है वो आपका डेवलप धीरे-धीरे होता है और सडन एक दिन में ये पूरा साइकोलॉजी सेट नहीं होगा। आप जैसे-जैसे आप करते जाओगे, जैसे-जैसे मिस्टेक करते जाओगे, वैसे-वैसे आपका जो साइकोलॉजी है वो ठीक होता जाएगा। मुझे किसी ने पूछा था, कोई ट्रेडर है, मतलब बिगिनर है, उसने मुझे पूछा था कि मेरा साइकोलॉजी सही नहीं है, वो कैसे होगा डेवलप? तो उसका आंसर यही है कि जैसे-जैसे आप उसमें एक्सपीरियंस लेते जाओगे, उतना आपको इसमें साइकोलॉजी आपका डेवलप होता जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर मान लो कि आप मार्केट के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो, तो आपका साइकोलॉजी इंप्रूव होने में बहुत टाइम लगेगा। आपको जैसे भी हो, अगर मार्केट, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे पूरा मार्केट साइडवेज है, तो ये साइडवेज मार्केट को भी आपको देखना है। यही तो मेन है समझना। अगर मान लो कि आप साइडवेज मार्केट को इग्नोर करोगे और ट्रेंडिंग मार्केट को ही सिर्फ देखोगे, तो ये नहीं चलेगा। आपको साइडवेज मार्केट में भी बैठना है, उसको टाइम स्पेंड करना है, उसको पूरा चार्ट को देखना है कि किस तरह से बन रहा है, कहाँ पे क्या मूवमेंट हो रहा है, वो सारा कुछ देखना है, तभी आप इसमें मास्टर कर सकते हो, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो में आपको लर्निंग मिला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है? ताकि आपको आने वाले टाइम में जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिले और आपका जो ट्रेडिंग है वो इसमें इम्प्रूव हो पाए, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।